वास्तव में ये अनुभव बहुत बड़ी वस्तु है कि भगवान हमें प्रेम करते हैं। परम पूज्य बाबा ने 4 बात कही थी। ये 4 बात अगर जीवन में हो जाए तो पूरी हो जाएगी। साधना, भक्ति, भगवान की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। 4 चीजें अगर पूरी हमारे जीवन में हो जाए। 4 चीजें क्या? जिसको ये विश्वास हो जाए, बाबा कहते हैं मैं उसे आस्तिक मानता हूं। जिसको ये विश्वास हो जाए कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान क्योंकि उन्हें कहते हैं सर्वव्यापक। आकाश बताइए कहां है? आप बोलेंगे सब जगह है। मंगल ग्रह पे आकाश है? हाँ है। अंतरिक्ष में आगे आकाश है? अरे आकाश में ही तो सब स्थित है। यथा आकाश स्थितो नित्यम। भगवान सर्वत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है। तो इस समय यहां पे हमारे पास में ऋषिकेश में भगवान, जनकपुरी में, गणेशपुरी में, आईपी एक्सटेंशन में, कानपुर में, नागपुर से अभी भी निकल गए भगवान। कोई बोलेगा? भगवान सर्वदा सर्वकाल में, भगवान सर्वत्र हैं। तो यहां भी है। आप जहां बैठे वहां विश्वास करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि हम जहां रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। तो एक बात मानेंगे क्या? भगवान सब जगह है तो मेरे यहां जरूर होंगे, पक्का होंगे। कहां होंगे? हमारे यहां पे भी अभी हैं। एक बात, देवालय में तो है, शौचालय में भी है। एक बात, भगवान सर्वव्यापक हैं तो यहां है। ये विश्वास दृढ़ करना कि यहां अभी भगवान है। आएंगे नहीं हैं, दिख नहीं रहे, आपके अनुभूति में नहीं आ रहे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। आपके अनुभव में नहीं आए, वो आपका अलग सब्जेक्ट है। एक सबको पता लगा। और भगवान सर्वव्यापक है तो यहां भी है। भगवान अब सब जगह होने से क्या फर्क पड़ता है? सही? वो हमारे किस काम के? भगवान हमारे किसी काम का तो हम किसे मानते हैं? जो हमारे दिल की बात समझे। प्रेमी तो उसे कहते हैं ना। कोई व्यक्ति सब जगह हो, मान लो यहां पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो, आप लेना देना उससे कुछ नहीं, दूसरा आपको डर ही लगेगा कहीं चालान काट दे। समझ रहे हैं आप? भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब आपकी फीलिंग्स के, आपके भावों को, आपको, आपके स्वयं के वजूद को आपसे भी अच्छी तरह समझने वाले कौन है? सब कुछ जानने वाले तो भगवान ही हैं। तो वो मुझे अच्छे से पहचानते। ऐसे नहीं करे तुम किसके लड़के हो, हैं? मोहनलाल जी क्यों? नहीं, वो आपके कोटि कोटि जन्मों का परिचय, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना नहीं पड़ेगा। आपको आपसे अच्छा भगवान जानते हैं। इसलिए एक तो भगवान सर्वव्यापक हैं तो उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ हैं, वो हमारे हृदय का हाल समझते हैं। और तीसरी बात, कई आदमी सर्वज्ञ होते हैं, अगर वो कमजोर हो, सर्वज्ञ हो, जैसे मान लो कई लोग किसी के जीवन की बात बता देते हैं, आते हैं ना, तुम्हारे फूफा जी हैं, तुम्हारी बुआ ये हैं, तुमने एक दिन ऐसे किया था, और वो सब बात बता दें। लेकिन और वो कह दें 3 दिन बाद आपका कोई सर काट देगा, या 3 दिन बाद आप मर जाएंगे हार्ट अटैक से। आप कहेंगे भाई साहब आपने बता तो दिया, हमारी टेंशन तो दूर कर दे, हम ना मरे, कुछ ऐसा करो। वो कहेंगे मेरे में मैं खाली बता सकता हूं, टेंशन दे सकता हूं, चीज बता के समाधान नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके पास सारे समाधान हैं। कई लोग मुझे जब देखो ऐसा ज्ञान जब अपना परोसते हैं, वो कहते हैं कि भगवान तो अपने पिता की उम्र नहीं बढ़ाई उन्होंने, भगवान प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ नहीं करते। मैंने कहा ये सत्य है, पर सत्य अनंत है। सत्य इतना ही नहीं है भगवान छेड़छाड़ नहीं करते, पर करते भी हैं। भगवान गीता जी में ईश्वर विरोधी धर्मों का आश्रय है।
भगवान में दोनों चीजें एक साथ मिलती है। अगर ईश्वर परम करुणामय है तो ईश्वर क्रूर भी है। वो कोटि कोटि सुमनों से सुकोमल हृदय वाले हैं, कोटि कोटि वज्रों से भी कठोर हैं। संसार में कभी कभार आप देखते हैं छोटे बच्चे को ऐसा रोग हो गया जो देख रहे हैं हम, बच्चा तड़प रहा है, हम कहते हैं भगवान है तो क्या देखो क्या कर रहे हैं, देखते हैं। याद रखना, इस अस्तित्व में जब ईश्वर को लगा कि अब क्रूर होना चाहिए, करुणा भगवान का स्वभाव है, क्रूरता भगवान में नहीं होगी। सुनिए, जब वो दंड देते हैं ना, यम है, यम भगवान की क्रूरता से प्रकट हुए हैं। मैंने एक बार किसी ने मुझे वीडियो दिखाया, भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी तो जीव ने उस स्वतंत्रता का जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया हो, सभी के मुंह पे फेर दिया। वो क्या किसी को भी कट्टस मार देगा? उसे दाढ़ी थोड़ी बनानी है। बंदर को उस्तरा, एक तो उसे मदरा पिला दी जाए, वो उस्तरा और दे दिया जाए तो वो जानते हो ना, सबके चीरे लगा देगा। बंदर है और ऊपर से होश में नहीं, वैसे भी बंदर है, चंचल है स्वभाव का, उस तरह और दे दिया उसके हाथ में घातक वस्तु। ऐसे ही भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी और बड़ी बुद्धि भी दी, ऐसी कुशाग्र बुद्धि। जीव ने स्वतंत्र बुद्धि का क्या प्रयोग किया? मैंने देखा अनपढ़ों ने धरती का उतना नाश नहीं किया, पढ़े लिखों ने कर डाला। ऐसे कहते हैं धरती को 10,000 बार एटॉमिक पावर से ऐसा एक्सप्लोजन किया जा सकता है कि नष्ट हो जाए, 10,000 बार धरती समाप्त कर सकें, इतना न्यूक्लियर हमने वेपन्स बना लिए हैं। चाइना ने अभी एक सूर्य बनाने की कोशिश की है अपनी प्रयोगशालाओं में, सब कुछ किससे, वो हीलियम का कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके, पर ये बोला अगर ये फट जाए तो हम सब रेडिएशन से मर जाएंगे। अभी कोविड आया ना, कैसे कोरोना कोरोना कोरोना, हाय राम, सब बच्चे डर गए थे कोरोना, घर घर में भय हो गया लोगों में। अरे भैया, अपने सर्वनाश का जिस शाखा पे बैठा उसे काट रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, इस तरीके से जीव को मैंने देखा, एक वीडियो किसी ने दिखाया, ऐसे जानवरों का, चूजे थे छोटे छोटे, उनकी चोंच उखाड़ रहे थे, गायें थी उनके पेचकस मार मार के आंखें फोड़ रहे थे, खौलता हुआ पानी जानवरों पे डाल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक्स दे रहे थे, सीधा फ्राई जिंदा कुत्ते को कर रहे थे। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं? उनका जितना डरेंगे, जितना डरते हैं उतना उनके फ्लैश, जो उनका मांस है उसके अंदर में कुछ एक बोलते भैया क्वालिटी ऐसे थी जिसके अंदर वो उसको अलग टेस्ट, जिंदा और उनको खा लेंगे। स्नेल्स वगैरह होते हैं जिंदा, उनको खा लेंगे, जिंदा कॉकरोच को फ्राई कर देंगे, जिंदा ही कर देंगे। मनुष्य कर रहा है, मनुष्य अपने सह अस्तित्व में रहने वाले जीवों के साथ इतनी क्रूरता कर रहे हैं। हमने सुना था मांसभक्षी लोग होते थे, लेकिन इतनी क्रूरता से जीव को मारने का शौक हो जाना, कह रहे हम वो इससे विटामिन B12 सही होगा, और क्या बोलते उसे रेड मीट बोलते हैं। तो बंदर का मुंह आगे परोसा हुआ है, खाली पूरा काटा हुआ से, पीछे से पूरा जला दिया गया है, और आगे सर कि उसके चेहरे पे दर्द और वेदना दिख रहे हैं। उसे उस पे डाइनिंग टेबल पे उन्होंने सर्व करके रखा है, क्या उसे देख के एंजॉय कर रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे मारा गया है। मनुष्य हैं वो। ईश्वर ऐसे लोगों का जजमेंट करने के लिए, सुनिए सुनिए, नियम ये है 50 ओवर्स का मैच होता है, उसके बीच में आके कभी आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो आपसे पूछता नहीं है रन क्यों खाली करो। वहां कोई पंचायत नहीं है। 50 ओवर्स तक आप चाहे बॉल खराब करें, चाहे आप चौके छक्के मारें, अच्छे से खेलें, और चाहे एकदम सारे मैच का बंटाधार कर दें, वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं है। When you will get back to the pavilion, आपके बाद में आपका हिसाब होगा। लोग कहते हैं देखो भगवान, अरे भैया भगवान में हमसे अकल लेनी चाहिए। हाँ बताइए, जिसने काम गलत किया सजा उसे दीजिए ना। कह रहे
मैंने कहा इसका मतलब, कहने का मतलब क्या भैया, देखो बाद में कहीं और जाके सजा मिले, है ना भाई, कहीं और सजा मिले। देखो कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने हमें दिया कि कहीं दूसरी जगह सजा मिले, वो सजा यहीं के यहीं दे दे, मतलब तत्काल। हमने किसी की उंगली तोड़ी, उस समय भगवान हमारा हाथ यहीं काट दे, उंगली काट दे। हमने गाली बकी, जीभ निकाल दे खींच के। तो मैंने कहा हाय, तुम्हारे पास इतनी जीभें हैं, हर रोज तुम ऐसा काम करते हो, तुम्हारी रोज 100 बार जीभ निकाले तो कम सह लोगे। पता है, करते हम गलती करते हैं तो अब उसका रिजल्ट चाहते पोस्टपोन हो जाए। भगवान दया की याचिका, भगवान दया करो। इस मनुष्य जीवन के अंदर आपको बिल्कुल फ्रीडम है, कर्म की स्वतंत्रता, पर बड़ा गलत करता है जीव। याद रखना, बस एक्सीडेंट करती है, बस एक्सीडेंट करती है ना, सुना है आपने? तो कोई जज कभी बोलता है बस को पंचर कर दिया जाए, आग लगा दो बस में, ऐसे बोलता है कोई? बस के शीशे फोड़ो, इस बस ने एक कुचल दिया लोगों को, बोलेगा कोई? नहीं। किसको बोलेगा? ड्राइवर को पनिश करो। बॉडी एंड बॉडी डिवाइडर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस बॉडी में रहने वाला सर्व जो जीव के जो आत्मसत्ता है, जो अंतःकरण को लेके जीव बना हुआ है, वो जीव अलग अलग जगह बदलता है। वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। पनिशमेंट उसके साथ, जजमेंट उसका होता है। इन आकृतियों का कोई लेना देना नहीं। अंगद जी बचपन में बच्चे थे, अब अंगद जी ऐसे बूढ़े होंगे तो छड़ी लेके आएंगे, बहुत ही बूढ़े होंगे, दांत दूसरे होंगे, सब चीज होगी, नया दांतों का नया सेट होगा। समझ रहे ना आप लोग? ये बात याद रखिए, आपकी पहचान आप ये नहीं है। गलत फहमी में मान के बैठे हैं। इस कोचिंग स्कूल में अच्छे समझिए। तो हम आपको कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारी सब बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अच्छे समझ सकते हैं। अगर हम अपनी बात समझाना चाहते हैं तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई सबूत वगैरह की जरूरत नहीं है, सारे सबूत उनके पास है। सुनो ना, भगवान ने क्या रखा है? एक चित्रगुप्त रखा हुआ है। चित्रगुप्त क्या होता है? जो गुप्त रूप से सीसीटीवी का फोटो लेता रहता है हमारी। सुनिए, आपकी सारी फोटोज कहां है? अंदर आपके मन में चित्रगुप्त। सुनिए, 9th क्लास में आपने अपने स्कूल टीचर को कुछ गलत कहा था, फ्रेंड्स के बीच में बैठ के, किसी को नहीं पता, आपको पता आपने कहा था, रिकॉर्डिंग है आपके पास में। सुनिए, तो एक बात क्या है, सर्वज्ञ हैं, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, आपको पहचानते हैं। इस बात का नुकसान है तो फायदा भी पूरा है। जब आप उन्हें अपने समझाने की कोशिश करेंगे, सरकार मैं सुधर गया हूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, नाथ तवास्मिति च याचते, तो रावण कोटि कोटि रावणों से भी आप बुरे क्यों ना हो जाए, तब भगवान के मैं क्षमा करूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो ठीक हो जाएगा। एक बार कोई कहे नाथ मैं सही सुधरना चाहता हूं, फिर भगवान का जजमेंट का, फिर भगवान न्याय नहीं करेंगे, फिर आपको स्नेह करेंगे, लाड करेंगे। फिर जैसे राष्ट्रपति को अधिकार होता है ना सजा को माफ करने का, यहां भगवान ही प्रधानमंत्री है, भगवान ही CJI है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भगवान ही प्रेसिडेंट है, भगवान ही प्राइम मिनिस्टर है। वो क्या कहेंगे? नहीं, इस जीव को क्षमा दान दिया जाए। उसके मन के भाव को उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो, भगवान सर्वज्ञ हैं तो मेरे को अच्छे से जानते हैं, मेरी सब बातें जानते हैं, मैं हृदय से जो कहना चाहूंगा वो समझ जाएंगे। एक बात, वो हर जगह यही है, मेरे को पहचानते हैं। तीसरी बात, वो अगर सर्वसमर्थ नहीं हुए तो, जैसे कई लोग हैं ना, जानते सब कुछ है पर कुछ कर नहीं सकते हेल्प, भगवान आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आपको कब चाहे, मैंने कहा था ना, ये लोग कहते हैं जो ऐसे भगवान आयु भी बढ़ाते, अरे मार्कंडेय जी की आयु जिन्होंने कल्प तक की कर दी, वो भगवान ही तो थे। ऐसा क्या है? काल भगवान के अधीन है। हाँ, प्रेमी भक्त उन्हें ये नहीं कहते, भीष्म पितामह की तरह कहते ठीक है, मैं ये प्रारब्ध को स्वीकार करूंगा नाथ, जो तुझ भावे सो बलिका। लेकिन प्रेमी भक्तों के ऐसे भी चरित्र आते जिन्होंने काल को बदल दिया। भगवती शव्या ने सतीत्व के बल पे सूर्य की गति को रोक दिया, अंतरिक्ष के नक्षत्रों का। बताइए, ये सामर्थ्य एक जीव में भी आती है, वो भगवान का नित्य अंश है। तो भगवान सर्व समर्थ हैं, सब जानते, और आप ही कैसी परिस्थिति में भी आपको बदल सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं। और अंत में वो क्यों करेंगे? हम उनके लगते क्या हैं? मौसी के लड़के,
क्या लगता है भगवान क्या? सुनिए, मंगल ग्रह पे गधा मिल जाए तो किसका वंश होगा? वो टिड्डे का, सुअर का? किसका अंश है बताओ? गधा गधे का ही अंश होगा। हम क्या हैं बताइए? हम क्या हैं? हम शरीर हैं कि चेतना है? सुनिए, हीरे में भी कार्बन है, आपकी बॉडी में भी कार्बन होता है। आप पत्थरी होती है, आपके अंदर भी पत्थर है, बाहर आप में भी टेम्परेचर है, अग्नि जो तत्व है टेम्परेचर तत्व है, आप में भी जल तत्व है, आप में आकाश तत्व भी है। 5 एलिमेंट्स है ना ये, जो कि पृथ्वी जो तत्व है जिसमें ये सब आते हैं, फास्फोरस, कार्बन, वार्बन, जितनी चीजें आती है ये सब पृथ्वी तत्व में आती हैं। मिट्टी में सब चीज मिलेगी आपको। शरीर को मिट्टी 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 कहते हैं ना बार बार, मिट्टी में सारी चीजें मिलेगी आपको। समझ रहे हैं? तो शरीर तो वास्तव से चलाने वाली एक चेतना है, इसको चलाने वाली एक चेतना है। ऐसा मेज में भी तत्व है, हम में भी तत्व है। तत्व से मत देखो, तत्व में भी एक चेतन तत्व है। वो किसका अंश है? इस शरीर को जो चलाए वो हमारी चेतना। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को नहीं, अगर एक चेतना न चलाए ना बेटा। अच्छा, कभी होता है आपका हाथ आए ऐसे हो, आपके मुंह पे घूसा मारे, 2-3 आपके दाढ़ तोड़ के दांत निकाल के बाहर रख दे? नहीं नहीं, आप कंट्रोलर हैं। ऐसे थोड़ी होता है भैया, फ्री थोड़ी है, कोई हमारा हाथ नहीं घूसे मारने शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही आप कहते हो क्या होगा अगर एक उल्का पिंड धरती से टकरा जाए? मैंने चाचा अपने आप ही चल रहा होता तो कब के टकरा चुके होते हैं। तुम्हें सोच रहे हो धरती 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कभी ऐसा हुआ है कि अगर 2 मिनट का भी हेरफेर हो जाए ना, धरती का सारा सिस्टम बदल जाएगा भैया, अनर्थ हो जाएगा। आपको लग रहा है आप बच रहे हैं, नहीं, आपको बचाया जा रहा है। इस अस्तित्व की कोई रक्षा कर रहा है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। बच्चा छोटा होता तब तक वो समझता है बेचारा कि अरे अपने आप बिजली आती है जाती है, ये गाड़ी अपने आप चल रही है, उसे नहीं पता अंदर एक ड्राइवर चला रहा है, उसे नहीं पता एक गवर्नमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, पानी सप्लाई करती है, सारी चीजें, फिर उसका बिल भी भरना पड़ता है, और ये सिस्टम है। बचपन में नहीं पता होता, समझदार होने पर सब पता लग जाता है। तो बेटे इस बात को आप समझे कि हम भगवान के अंश हैं, और वो भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हम भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं, सब मेरे प्यारे। अच्छा, भगवान सबके सुहृद है तो मेरे भी सुहृद, मेरे भी अपने। तो 4 चीजें क्या हुई? भगवान सर्वत्र है तो यहां भी है, वो सब कुछ जानते हैं तो मुझे भी मेरी सब बात जानते हैं। तीसरी बात में मुझे किसी भी परिस्थिति से बचा सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं। और चौथी बात, क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। वो सबके सुहृद तो मेरे भी अपने हैं। ये 4 बातें जिसके जीवन में पूरी पूरी उतर आए, उसका काम हो जाता है भैया।